हेलो एवरीवन। ये हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है जिसमें हम पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। इसमें अब हम शुरू करेंगे। टोटल 22 पार्ट में पॉलिटी को डिवाइड किया गया है, तो पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हम पढ़ते चले जाएंगे और लास्ट आर्टिकल तक पढ़ते रहेंगे। अब आते हैं जो पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में बताया गया है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इंडिया के बारे में फर्स्ट पार्ट में पूरा कवर किया गया है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें टोटल 1 से लेकर के 4 आर्टिकल हैं। अब हम एक एक आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहले आते हैं आर्टिकल नंबर 1। जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें बताया गया है इंडिया डेट इज भारत इज द यूनियन ऑफ द स्टेट। मीन्स जो इंडिया है वही भारत है, भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। और जो इंडिया या भारत बना है वो यूनियन ऑफ द स्टेट से बना है। यूनियन ऑफ द स्टेट्स क्या है? टोटल स्टेट्स आपस में यूनाइट होकर के भारत, अखंड भारत का निर्माण किया है। इससे क्या होगा कि कल की डेट में कोई भी स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट भारत से नहीं कर सकता। ठीक, तो वही बताया गया है आर्टिकल नंबर 1, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया ही भारत है या भारत ही इंडिया है, जो कि बना है यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी स्टेट्स के मिलने से, यानी यूनाइटेड होने से इंडिया बना है, रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। यानी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है? यूनियन ऑफ द स्टेट्स का है। और जो अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की बात की गई है। अब समझिएगा फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है। फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब है कि जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय अलग अलग स्टेट्स थे, बाद में ये स्टेट आपस में मर्ज किए और उसके बाद एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना। ठीक, और उसमें बताया गया कि अगर जो लोग अमेरिका में आज मिल रहे हैं कल की डेट में अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक बार जो स्टेट अपने आप को इंडिया में मर्ज कर लेगा वो इंडिया का ही पार्ट हो जाएगा और वो फिर इंडिया से सेपरेट नहीं हो सकता। ये बताया गया था आर्टिकल नंबर फर्स्ट में। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 में है एंट्रेंस ऑफ द न्यू स्टेट एंड टेरिटरी इन इंडिया, कि इंडिया में कैसे नए स्टेट को, नए क्षेत्र को भारत में कैसे लाया जाए, कैसे प्रवेश कराया जाए। तो प्रवेश किसी भी नए स्टेट का या कोई भी पर्टिकुलर स्टेट भारत में कैसे जुड़ेगा या कोई भी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी भारत में कैसे जुड़ेगी, उसका जो विवरण दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल नंबर 2 में। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 3 है बर्थ ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया एंड चेंज देयर नेम एंड बाउंड्रीज। ये बाउंड्री है, इसमें बताया गया है अभी क्या था आर्टिकल नंबर 2 में कोई पर्टिकुलर एरिया जो भारत का नहीं है उसको भारत में जोड़ना होगा तो वो आएगा हमारा आर्टिकल नंबर 2 के तहत। जैसे सपोज करिए आज पाकिस्तान भारत से सेपरेटेड है क्योंकि पाकिस्तान एक नया, एक अलग देश है, लेकिन कल अगर हम पाकिस्तान को कैप्चर करते हैं फिर उस पाकिस्तान को भारत में जब ऐड करेंगे तो जिससे वो ऐड होगा वो जो रीजन होगा वो होगा आर्टिकल नंबर 2। इस आर्टिकल नंबर 2 के तहत ही हम क्या करेंगे, एक नए स्टेट को भारत में प्रवेश कराएंगे। और कोई भी पर्टिकुलर टेरिटरी, जैसे आपके पास सुमात्रा हुई, जावा हुई, अगर इनको भी भारत में ऐड किया जाएगा तो वो टेरिटरी बन के जो आएंगी तो उनको भी भारत में आर्टिकल नंबर 2 के तहत ही ऐड किया जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 है बर्थ ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया एंड चेंज देयर नेम एंड बाउंड्रीज। अब समझिए है क्या, जो आज आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश दिख रहे हैं, अगर इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट को मर्ज करके एक बड़ा सा स्टेट बनाना हो या एक बहुत बड़े स्टेट को तोड़ करके 2 छोटे स्टेट बनाने हो या 2 छोटी यूनियन टेरिटरी बनानी हो तो वो बनेंगी आर्टिकल नंबर 3 से। अब इसको जो है समझ लीजिए, जैसे अभी जम्मू कश्मीर एक स्टेट था और आज जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो ये जो परिवर्तन किया गया है वो आर्टिकल नंबर 3 के तहत किया गया है। ठीक,
तो यानी जो इंडिया के एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं या पर्टिकुलर लैंड एरिया है, उसमें से कोई भी पार्ट को अलग करके एक नया स्टेट बनाना, या उसके उस समय कोई भी स्टेट का कोई भी पर्टिकुलर नेम है तो उसमें भी कोई बदलाव करना। जैसे आपने पुडुचेरी पांडुचेरी अपना नाम बदलते, पहले पुडुचेरी था, आज की डेट में हम पांडुचेरी बोलते हैं, तो उसके नाम में भी चेंजेस हुए हैं, तो वो भी आर्टिकल नंबर 3 के तहत हुआ है। और कोई भी बॉन्ड किसी भी स्टेट का एरिया में भी बदलाव होगा तो वो भी आर्टिकल नंबर 3 के तहत होगा। जैसे इसको समझिए, जैसे आपका था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में से एक स्टेट को सेपरेट किया गया तेलंगाना, उससे आंध्र प्रदेश का बाउंड्री भी कब चेंज हुई है और उसका एरिया भी बदल गया। ठीक, तो वो जो बदलाव किए गए हैं वो आर्टिकल नंबर 3 के तहत हुए हैं, और ये जो भी चेंजेस होंगे वो पार्लियामेंट के द्वारा ही किए जाएंगे। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, उसमें ये बताया गया है कि जो आर्टिकल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, अगर इनमें कोई भी परिवर्तन होगा तो वो परिवर्तन हम आर्टिकल नंबर 4 के तहत करेंगे। मीन्स ऑर्डिनेंस बिल टू चेंज इन आर्टिकल 1, 2, 3, और अगर आर्टिकल नंबर 1 में, 2 में, 3 में कोई भी परिवर्तन किया जाएगा वो आर्टिकल नंबर 4 के तहत किया जाएगा। वैसे नॉर्मली कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो आर्टिकल नंबर 368 के थ्रू किया जाता है, संविधान में कहीं ना कहीं संशोधन किया जाता है, लेकिन 1, 2, 3 में अगर कोई भी बदलाव किया जाएगा तो इसके लिए किसी भी प्रकार के संशोधन की हमें जरूरत नहीं होती। अब कुछ और समझते हैं, ये है थोड़ा स्पेशल चीज। देखिए, हमारा जब हम आर्टिकल को कवर करेंगे तब इसको वहां पे भी जाकर के अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझिएगा आर्टिकल नंबर 268 का सब क्लॉज 4 है, उसमें बताया गया है एनी टेरिटरी एक्वायर्ड बाय इंडिया बाय परचेज, ट्रीटी, सेशन एंड कॉन्कर। अगर कोई भी पर्टिकुलर एरिया या टेरिटरी है जिसको इंडिया एक्वायर करती है, या तो उसको खरीदती है या किसी पर्टिकुलर ट्रीटी के द्वारा या उस पर कब्जा करके, ठीक, तो वो भी क्या किए जाएंगे, इंडिया में मर्ज किए जाएंगे, तो विल बी द पार्ट ऑफ टू टेरिटरी, जो वो टेरिटरी होगा वो इंडिया का पार्ट हो जाएगा। वो जो चेंजेस होंगे वो आर्टिकल नंबर 264 के सब क्लॉज 4 में बताए गए हैं। ये इनसे ही कोरिलेटेड था तो मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है। ठीक, इसमें यही बताया गया है कि अगर कोई भी टेरिटरी को कल की डेट में इंडिया एक्वायर करता है, वो एक्वायर करने के तरीके क्या हो सकते हैं, या तो हम परचेज करें, या तो हम किसी पर्टिकुलर ट्रीटी के थ्रू उसको अपने देश में लाएं, सेशंस के थ्रू, या कॉन्कर करके, तो वहाँ पे जो भी वो जो टेरिटरी होगी वो इंडिया का पार्ट हो जाएगी आर्टिकल नंबर 264 के सब क्लॉज 4 के तहत। अब देखिए, ये जो परिवर्तन हुए इनमें समझिएगा 1953 में बना था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था इसमें 3 मेंबर थे, एक थे फजल अली, एक थे HN कुंजलू, एक थे KN परिकर। ठीक, और जो इस कमीशन के हेड थे वो फजल अली थे, इसीलिए इनको कहा जाता है फजल अली कमीशन। ठीक, तो फजल अली कमीशन 1953 में बना, जिसका काम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करना। और ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फजल अली, HN कुंजरू, KN पन्नीकर के द्वारा बनाया गया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1955 में, और इस रिपोर्ट में उन्होंने स्वीकारा था, एक्सेप्ट किया था कि जो डिमांड हो रही थी लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स के बनने की। ठीक, तो स्टेट पे लैंग्वेज बेसिस जो डिमांड हो रही थी उसको एक्सेप्ट किया गया था 1955 के इनकी रिपोर्ट के तहत। अब लेकिन इस जो रिपोर्ट में जो ये एक्सेप्टेंस हुआ था, इसमें उस चीज को रिजेक्ट किया गया था जिसमें कहा गया था एक लैंग्वेज एक स्टेट की होनी चाहिए। ठीक, स्टेट भाषा के आधार पे स्टेट नहीं बनने चाहिए, इस चीज की मांग को इन्होंने क्या किया था, रिजेक्ट किया था। ठीक, और उसके बाद 1956 में एक एक्ट बना जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो आया था 1956 में, जिसके तहत देश में 14 स्टेट हो गए थे और 6 यूनियन टेरिटरी हो गई थी। और अगर उसके बाद क्या था, ये जो मर्ज किए जा रहे थे तो उसमें जो प्रोसीजर था, कैसे कोई भी एरिया में कोई भी बदलाव होगा उसमें कैसे परिवर्तन किए जाएंगे, उसका जो प्रोसीजर है वो जो है पास
लॉ जो होगा वो पास किया जाएगा बाय द सिंपल मेजोरिटी, लेकिन ये जो बिल होगा वो किस पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में आ सकता है। मीन्स ये जो बिल होगा या तो लोकसभा से भी पास हो सकता है या तो राज्यसभा यानी किसी भी हाउस से पास किया जा सकता है। और उसके तहत यानी ये जो प्रोसीजर है ये आर्टिकल नंबर 3 का प्रोसीजर है कि अगर कल की डेट में हम किसी भी स्टेट के नाम में कोई बदलाव करना चाहते हैं, बाउंड्री में बदलाव करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर बताया गया है कि इसमें जो बदलाव किए जाएंगे उसका जो लॉ होगा वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा और उसको जो है सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होगा, जिसमें जो है किसी भी हाउस से उसको पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में से पास कराया जा सकता है। और लेकिन उसके लिए जो है प्रेसिडेंट की कंसेंट होना जरूरी है। ठीक, कल की डेट में मान लीजिए कोई भी स्टेट अपना नाम बदलना चाहता है तो उसके नेम में जो चेंजेस होंगे उसके लिए सबसे पहले जो बिल होगा वो प्रेसिडेंट जब उसको ओके करेंगे तभी जब पास होकर के नाम में बदलाव किया जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 के बारे में।